नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टी आर रोशन चौधरी में। देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। चाहे आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 10th क्लास में हो, 9th क्लास में हो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दोस्तों आता ही आता है। मैं बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ, उससे आप आयु से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन हो बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हो। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 34:13 हो जाएगा, तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, देखिए इसको हल कैसे करना है। सबसे पहले जैसे मैं बता रहा हूं आपको वैसे लिखना है। ये हो गया दीपक और ये हो गया दोस्तों उसका पुत्र। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखना, वर्तमान आयु आ जाएगी इधर, फिर पूर्व वाली आयु और उसके बाद में आएगी पश्चात वाली। यदि ये तीनों आपने सही जगह रख दिया दोस्तों, तो कोई सा भी क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हो। देखिए क्या दे रखा है, दीपक की वर्तमान आयु तथा उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। वर्तमान आयु दे रखी है, पुत्र से 3 गुनी दीपक की आयु, तो इसको आपने x मान लिया, तो ये कितने हो गए दोस्तों, 3x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन। 5 वर्ष बाद मतलब पश्चात में क्या करना है, इसको जोड़ना है 5 को, तो ये हो जाएगा 3x + 5 और ये हो जाएगा x + 5। ठीक है, 5 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 34:13 हो जाएगा। मतलब इसका और इसका अनुपात का मान कितना है दोस्तों, 3x + 5 बटा x + 5 बराबर कितना देर का, 34:13। अब क्या करना है, इसको सीधा वज्र गुणा कर लो। 13 × 39x + 65 = 34 को x से इंटू करोगे दोस्तों 34x और 34 × 5 170। ठीक है, अब पक्षांतरण करना, प्लस की 34x इधर आएंगे दोस्तों तो माइनस के हो जाएंगे और प्लस के 65 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 39x में से आपको 34x माइनस करना, कितने बचेंगे, 5x = प्लस के 170 में से आपको माइनस के 65 करना है, कितना आएगा दोस्तों, 105। अब x का मान निकालना है, तो ये प्लस गुणा की संख्या उधर जाएगी, किस में जाएगी, भाग में। 105 में आपको किसका भाग देना है, 5 का। कितने वर्ष आ जाएगा, 21। अब क्या पूछ रहा है इसमें कि दीपक की वर्तमान आयु कितनी, वर्तमान आयु ये रहा, x की जगह आपको कितना रखना, 21, तो ये आ जाएगा दोस्तों 63 साल। ठीक है, कितना आ गया, 63 साल। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन वो बहुत ज्यादा मोस्ट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आपको यहां से लेना है, 10 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष पहले यहाँ पे मान लो पुत्र और पिता है। ठीक है, पुत्र की आयु मान लो x है, तो पिता की आयु 10 वर्ष पहले कितनी थी, 3x। जब 10 वर्ष पहले x और 3x थी, तो वर्तमान में आपको क्या करना है, 10 जोड़ना है, तो इसमें भी 10 जोड़ना है आपको और इसमें भी आपको 10 जोड़ना है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। 10 वर्ष बाद मतलब 10 और जोड़ना है, 3x + 10 + 10 और x + 10 + 10। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, 3x + 20 और x + 20। अब इसको क्या करना है, बराबर करना है और क्या कह रहा है, ये 2 गुनी होगी। अब 2 से इसको इंटू करना है, इसको इंटू करना, सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसमें हो तो 2 को आपसे उसी संख्या से इंटू करना है जो छोटा है। अब छोटा कौन है, पुत्र है, तो 2 से आपको किसको इंटू कर देना है, पुत्र को। ठीक है, तो 3x + 20 बराबर 2x + 40। प्लस के 2x इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे और प्लस के 20 उधर जाएंगे दोस्तों तो माइनस के हो जाएंगे। 3x में से 2x गया तो 1x, x का मान कितना आ जाएगा, 20। क्या पूछ रहा है, तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। वर्तमान आयु ये रही, x की जगह आपको कितना रखना दोस्तों, 20। 20 को जब 3 से इंटू करोगे 60 और 10 कितने हो जाएंगे, 70। अनुपात 20 और 10 कितने होंगे दोस्तों, 30। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 7:3 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले जो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन दोस्तों बहुत मोस्ट है। जो 4-5 क्वेश्चन है वो चारों 5 क्वेश्चन दोस्तों अलग अलग टाइप से हैं। यदि आपने चारों 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए तो आप आयु से संबंधित सारे क्वेश्चन हल कर सकते हो। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 10 वर्ष बाद क्रम से 5:3 होगा। एक पिता व पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद कितनी होगी दोस्तों, 5:3
3 होगी। जबकि 10 वर्ष पूर्व, क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, क्वेश्चन घुमाया हुआ है दोस्तों, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 5:3 है। 10 वर्ष पूर्व कितना है इनका अनुपात? 5:3 है। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 5:3 नहीं, सॉरी दोस्तों, 3:1 है। तो अरे यार, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 है, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 5:3 है, 3:1 है। तो इनकी पिता व पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। ठीक है, देखिए इसको कैसे हल करना है। जैसे आपको समझाया हुआ, पिता और पुत्र, यह आ जाएगा वर्तमान, यहाँ पे पूर्व और ये पश्चात। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या दे रखा है, एक पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 10 वर्ष बाद 5:3 है, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 है। तो आपको ये लेना सबसे पहले, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना है? 3:1, मतलब इसका x है तो इसका कितना है दोस्तों? 3x। ये 10 वर्ष पूर्व है। अब वर्तमान निकालना, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? 10 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है, एक पिता व पुत्र की 10 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी? 5:3, मतलब अब 10 और जोड़ना पड़ेगा, तो 3x + 20, और ये भी कितना देगा? x + 20। इनका अनुपात कितना देगा? 5:3, तो 3x + 20 बटा x + 20 बराबर 5:3। अब क्या करना, आपको वज्र गुणा करना है। 3 को जब 3x से इंटू करेंगे तो 9x + 20 × 60 बराबर 5 को जब x से इंटू करेंगे तो 5x + 5 को जब 20 से इंटू करेंगे दोस्तों तो 100। ये इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, और प्लस के 60 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 9x में से जब 5x जाएगा दोस्तों तो 4x, और 100 में से 60 गया तो 40। x का मान निकालना है। 40 में जब 4 का भाग देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 10 वर्ष। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो उनकी पिता व पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। वर्तमान आयु ये रही, जब x की जगह 10 रखेंगे 10 या 30, और ये हो गया 40, और ये हो गया 20 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 2 गुना और 3 गुना से संबंधित। ऐसे क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी और एलआईसी व जीवन बीमा निगम तीनों एग्जाम में पूछा गया। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुना है। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुना है। 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद मेरे पुत्र की आयु मेरे 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुना होगी। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या करना दोस्तों? वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। 15 वर्ष, 30 वर्ष, 45 वर्ष या 60 वर्ष। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करना है। ठीक है, एक तो हो गया स्वयं और एक हो गया दोस्तों पुत्र। ठीक है, यहां पे आएगा वर्तमान, पूर्व और पश्चात। क्या दे रखा? मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुना है। वर्तमान आयु दे रखी, मान लो पुत्र की आयु x है तो इसकी आयु कितनी होगी दोस्तों? 3x। ठीक है, 5 वर्ष बाद कह रहा है तो इसमें भी आपको 5 जोड़ना है और इसमें भी आपको 5 जोड़ना है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? 2.5 गुना होगी। 2.5 गुना मतलब 2 दूनी 4 और 5/2, इसको सरल भिन्न में बदलेंगे। अब 5/2 किसको करना है? इसको करना है या इसको करना है? जो मैंने छोटी संख्या होगी उससे गुणा करने के लिए कहा है, तो छोटी संख्या कौन सी? इसमें पुत्र है, तो ये हो गया 5/2। वज्र गुणा करेंगे तो 2 को किससे इंटू करना है दोस्तों? 3x + 5 है। जब 2 को 3x से इंटू करेंगे तो 6x, और 5 दूनी 10। अब 5 को x से इंटू करेंगे तो 5x और प्लस के 25।
5x इधर जाएंगे और प्लस के 10 उधर जाएंगे। 6x में से 5x गया तो 1x और 25 में से 10 गए दोस्तों तो ये आ गया 15। वर्तमान आयु कह रहा है तो 15 को जब 3 से इंटू करेंगे तो 45 वर्ष आ जाएगा। इसका आंसर आएगा दोस्तों 45 वर्ष। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से उसके विवाह के समय की आयु से 1 से 1/4 गुना है। ठीक है, उसके पुत्र की आयु, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु से 1/10 भाग है। तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? पुत्र की आयु ज्ञात करनी है दोस्तों। ऑप्शन दे रखे हैं 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करना, बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों, कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना आपको। ठीक है, ए और बी, ये हो गया स्वयं और ये हो गया इसका पुत्र। एक तो देर का वर्तमान आयु, एक देर का पूर्व में शादी की आयु और एक देर का बच्चा होने के बाद की आयु। ठीक है, अब कैसे समझना, देखिए ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, तो पूर्व में मान लो कि उसका विवाह हुआ था एक्स आयु की थी जब, तो वर्तमान में क्या होगा, उसकी 6 वर्ष आयु बढ़ जाएगी, तो ये हो गया इसका x+6। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1 से 1/4 गुनी है, मतलब ये आयु और बराबर में क्या दे रखा है, ये जो आयु थी विवाह की उसके क्या है 1 से 1/4 गुनी है, मतलब यहाँ पर x ले लिया। अब क्या करना है इसको, 1 से 1/4 मतलब 4 एकम 4 और 5/4 गुनी, मतलब ये आयु और इसकी 5/4 गुना आयु, ये दोनों आयु क्या दोस्तों आपस में बराबर है। अब इस 4 को क्या करना है, इधर इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 4 को जब 6 से इंटू करेंगे तो 24 बराबर क्या आ जाएगा 5x प्लस की 4x दोस्तों उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5x में से 4x माइनस करेंगे तो 1x। x का मान कितना आ गया दोस्तों 24 वर्ष। x का मान कितना आ रहा है 24 वर्ष, मतलब शादी हुई ना जब उसकी आयु कितनी थी 24। ठीक है, अब शादी के 6 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी दोस्तों 30 वर्ष। अब उसका बच्चा कितना है, वर्तमान आयु का 1/10 है, तो 30 का आपको क्या निकालना है 1/10, मतलब कितना हो गया दोस्तों, बच्चा हो गया 3 साल का हो गया 6 साल में। शादी को 6 साल हुए और बच्चा हो गया दोस्तों 3 साल का, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।